हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल एक हफ्ते की जापान के दौरे पर हैं। 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल टोक्यो पहुंचे हैं। शिष्टमंडल में 2 किसानों के साथ कृषि मंत्री के साथ जापान के दौरे पर हैं। हॉर्टिकल्चर में जापान सरकार के सहयोग और कृषि से जुड़े कई मुद्दों को लेकर प्रतिनिधिमंडल का दौरा करेगा। तो हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल एक हफ्ते के जापान के दौरे पर हैं। 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल टोक्यो पहुंचे हैं। जेपी दलाल 2 किसानों के साथ लेकर जापान गए हैं और विशेष तौर पर कृषि क्षेत्र में कैसे हरियाणा में काम हो, हॉर्टिकल्चर में जापान सरकार से कैसे मदद लिया जाए, कैसे सहयोग लिया जाए, कैसे आधुनिक तकनीक को खेती में इम्प्लीमेंट किया जाए, इन तमाम पहलुओं को लेकर प्रतिनिधिमंडल दौरा करेगा। विजय राणा इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए विजय, क्या कुछ अपडेट आपके पास है इस पूरे दौरे को लेकर? चलिए विजय, कोई नेटवर्क की समस्या है, आपकी आवाज बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं आ रही है। कृषि मंत्री जेपी दलाल 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शिष्टमंडल के साथ इस वक्त जापान के दौरे पर हैं। किसानों को खेती करनी चाहिए और किसानों की आय कैसे दोगुनी हो, किसान आत्मनिर्भर कैसे बने। एक बार फिर से विजय राणा जुड़ चुका है। विजय, कंप्लीट कीजिए अपनी बात। देखिए, एक हफ्ते के दौरे पर जापान पहुंचे हैं प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल और 8 सदस्यीय और हरियाणा के 2 किसान भी गए हैं। इस दौरे का मकसद है खेती की तकनीकों को देखना, हॉर्टिकल्चर हो, पशुपालन हो और दूसरी तरह की खेती हो, जिससे हरियाणा के किसानों को फायदा मिल सके। यानी ऐसी तकनीकें जो जापान में अभी चलाई जा रही हैं, वहाँ पर सफलतापूर्वक काम कर रही हैं और उन तकनीकों को अगर हरियाणा में किस हद तक लाया जा सकता है, कौन सी तकनीकें हैं जो हरियाणा में शुरू की जा सकती हैं, पशुपालन में जो तकनीकी हैं हरियाणा के किसानों को जिससे लाभ मिले, हॉर्टिकल्चर में लाभ मिले, अन्य फसलों की बिजाई कटाई में जिन्हें लाभ मिले, कई तरह की तकनीकी जो है वो जापान में इस समय इस्तेमाल की जा रही है। एडवांस जो तकनीकें हैं, मकसद यही है कि उन तकनीकों को समझकर और उन्हें अगर हरियाणा में लाया जाए तो हरियाणा के किसानों को फायदा उससे पहुंच सकता है। और इसी मकसद के साथ 2 किसान भी हरियाणा से गए हैं जो उन तकनीकों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और साथ ही साथ सरकार को भी सहायता मिलेगी कि जो तकनीकी जापान में हैं वो हरियाणा में कौन कौन सी तकनीक कारगर साबित हो सकती है अगर उनमें कोई दिक्कत है, क्योंकि परिस्थितियां दोनों देशों की अलग हैं। हरियाणा की अलग है, भारत की अलग और जापान की अलग है। तो परिस्थितियों के हिसाब से कौन सी तकनीकें हरियाणा में कामयाब हो सकती है, ये सुझाव उन किसानों से भी लिए जाएंगे और किसान जो है वो खुद भी देखेंगे ताकि वो भी सरकार को, कृषि मंत्री को ये अपने जो फीडबैक है वो देख सके ये तकनीकें हरियाणा में कामयाब हो सकती है। कहीं ना कहीं इजराइल की साइट पर जो है वो दौरा किया जा रहा है जापान का, और अगर कुछ वहाँ से कुछ फायदेमंद जो तकनीकें हैं या कुछ फायदेमंद बातें हैं वो हरियाणा किसानों के लिए ला पाए, हरियाणा में शुरू करवा पाए, तो हरियाणा किसानों के लिए अच्छी बात होगी। फिलहाल एक हफ्ते का दौरा है और एक हफ्ते के बाद जो है वो ये बात साफ हो जाएगी कि जापान में जो दौरा किया गया क्या कुछ वहाँ सीखने को मिला और क्या कुछ हरियाणा में लाया जा सकता है, हरियाणा के किसानों को किस तरीके से फायदा पहुँचाया जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजय इस जानकारी के लिए। तो जापान के दौरे पर हैं इस वक्त हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल और 8 सदस्यीय शिष्टमंडल इस वक्त कृषि मंत्री के साथ मौजूद है, जिसमें 2 किसान भी हैं। कोशिश कृषि मंत्री और हरियाणा सरकार की यही है कि कैसे जापान खेती में जो तकनीक को, जापान की जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, उसके बावजूद खेती किसानी के मामले में जापान एक आत्मनिर्भर राष्ट्र है। कुछ ऐसे अन्न हैं जिसको लेकर वो बाहर से एक्सपोर्ट करता है, लेकिन कई मामलों में आत्मनिर्भर है। तो वहाँ से सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।